मैं अब 10 साल के बाद क्या वो कह रहे हैं उस पर किसी का विश्वास नहीं, क्या किया उसके आधार पे लोग उनका विश्लेषण कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 में भी जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उसी पे अमल नहीं हुआ, लोग उसी को लेके घूम रहे हैं। इजराइल और जो ईरान का हरियाणा के युवा भी हैं, तो क्या सरकार से अपील करेंगे? भाई उनको वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया जाए। लगातार कयास लगा रहे हैं कि कब तक जारी हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं, ये किसानों को कांग्रेसी कहा जा रहा है। देखिए, जो आज पूरे प्रदेश में जो हर वर्ग एक नाराज़गी है सरकार के प्रति, और जिस तरह का हमने देखा कोसली में जब हमारे रोहतक के प्रत्याशी गए उनका विरोध हुआ, उसके बाद हमने देखा रंजीत चौटाला जी का हुआ, दुष्यंत चौटाला का हुआ, बाकी भाजपा जजपा के नेताओं का, उम्मीदवारों का जो हो रहा है वो सत्ता पक्ष 5 साल तक बड़ा असंवेदनशीलता से हर वर्ग में एक नाराज़गी है उसके सत्ता पक्ष के घमंड को लेकर। लेकिन मेरा लोगों से अपील है कि ये जो गुस्सा है लोगों का ये अपने दिलों में रखें और इसका इजहार वोट की चोट से मतदान में बटन दबा के इसका इजहार करें। जो गुस्सा है लोगों के दिलों में, प्रजातंत्र में सभी को अपनी अपनी वोट मांगने का अधिकार है, तो मैं समझता हूँ वो गरिमा हर नागरिक रखे, हर जो है दल के प्रति रखे। मेरा हमेशा से ये आदर्श रहा है। हरियाणा की जो टिकटों के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, कब तक फाइनल हो रही है? जल्द हो जाएंगे। जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना कार्यकाल के बारे में जानकारी दें, उन्होंने कितने काम कराए, कौन सी विकास की परियोजना लाए, क्यों उनका संसद में हाजिरी 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों उनकी सांसद कोटे का खर्चा 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों लोकसभा क्षेत्र में भी उनकी हाजिरी लोगों के बीच में भी मैं समझता हूँ कि केवल 10 सांसद हरियाणा के नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि शायद देश में सबसे कम में से शायद इनकी हाजिरी आप समझ सकते हैं। तो वो कहाँ नदारत थे, क्यों काम नहीं करा पाए। यहाँ तक कि लोकसभा में उन्होंने कभी कोई किसी बड़ी विकास की परियोजना के लिए कोई भाषण दिया तो उसका अपना वीडियो वगैरह सार्वजनिक करे, क्योंकि आज के दिन जागरूकता का समय है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये अपने कार्यकाल के बारे में उनको बताना पड़ेगा। हम अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। जब हमारा लोकसभा कार्यकाल रहा तो उस समय चाहे वो 250 किलोमीटर रेल की लाइन, नई रेल की लाइन उस समय मंजूर कराई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक में महासी, चाहे वो 2 थर्मल के कारखाने हमें मंजूर करा के उनको स्थापित कराने का काम रहा हो, चाहे वो भादुगढ़ तक मेट्रो को लाने का काम हुआ हो, चाहे वो 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन बाईपास उसमें मंजूर कराने की बात रही हो, चाहे गांव और ग्रामीण 68 अस्पताल ग्रामीण स्तर पे उस समय हमने अलग अलग गांव के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे समय बनाने का काम रहा हो, चाहे वो 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान IIM, IIT जो है, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ये जो 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, ये मैं समझता हूँ कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर मंजूर कराने का काम रहा हो, स्टेडियम्स बनवाने का काम रहा हो, जो अपना हमारे कई जगह साई के सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स लेके आने का। तो ये सारे कार्य आपको विस्तृत जानकारी जो है के रूप से हम अपने कार्य बता रहे हैं, और हमारे कार्यकाल के समय ये हुआ था। और मौजूदा जो सांसद हैं वो भी बताएं, क्या 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ी, क्या 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर हुई, क्या एक भी नया थर्मल कारखाना, कोई उद्योग, हमारे समय 30 से ज़्यादा उद्योग लगे रोहतक में, IMT, रिलायंस, MET, फुटवेयर पार्क भादुगढ़ में, थर्मल के कारखाने, NTPC, JK सीमेंट, पैनासोनिक, एशियन पेंट, मारुति, योकोहामा, ये सारे उद्योग उस समय आए। क्या एक नया बड़ा इंडस्ट्री आई 5 वर्ष के अंदर? ये सारी चीज़ जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास का क्या आने वाले समय में जो है रूपरेखा जुड़ी है। 5 साल आप सरकार आपकी थी लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे आपसे? ये हमारा जो है चाहे हम प्रत्याशियों को कहना चाहते हैं।